दिन में होता है 16 श्रृंगार, रात में होती है शादी और दूसरी सुबह हो जाती है विधवा। सारे श्रृंगार उतार दिए जाते हैं, चूड़ी तोड़ दी जाती है, बिंदी हटा दी जाती है, सिंदूर पोंछ दिया जाता है, मंगलसूत्र खोल लिया जाता है और विधवा की तरह सफेद साड़ी पहना दी जाती है। ये कहानी है किन्नरों की। किन्नरों को हमने ट्रेनों पर, बसों में ताली बजाकर पैसे मांगता देखा है। हमने किन्नरों को लोगों के घरों में बधाई गाते हुए भी देखा है। लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जो जमाने से छुप जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। ये है किन्नरों की एक असल जिंदगी जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। किन्नरों का एक बड़ा मंदिर है दिल्ली से 310 किलोमीटर दूर। यहाँ पर किन्नरें एक साथ रहती हैं, जिसे किन्नरों का डेरा भी कहा जाता है। इस डेरे में जो भी किन्नर आती है उसे बहू के रूप में पूरा किन्नर परिवार तहे दिल से अपनाता है, उसका स्वागत किया जाता है और सभी को इस डेरे में रहने की जगह दी जाती है। जो गुरु माता होती हैं, जो गुरु होते हैं इस डेरे में, वो किन्नरों के सिर पर दुपट्टा डालकर ये बताते हैं कि अब तुम हमारे इस किन्नर समाज की बहू हो, अब तुम हमारी इज्जत हो। ऐसे में जो भी किन्नरें वहाँ पर रहती हैं वो बधाई गाने का घरों घरों में काम करती हैं और जो पैसे वहाँ से मिलते हैं वो गुरु माता को लाकर दे दिया जाता है। गुरु माता ही सबका भरण पोषण करती हैं, गुरु माता ही सभी किन्नरों का खर्च उठाती हैं। आपको बता दें कि जो किन्नर ऐसा नहीं करती है उसे समाज से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है, उसका समाज से बहिष्कार किया जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है किन्नर समाज के द्वारा। अब आपको बता दें कि गुरु माता का चुनाव कैसे होता है। गुरु माता या तो पूरी मंडली अपने मन से चुनकर एक को बनाती है या फिर जो गुरु माता पहले से होती हैं वो अपनी ही किसी पसंदीदा शिष्य को उस गद्दी पर बिठा देती हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा से हमारे जहन में रहा है कि किन्नरें जो हैं वो घर जाती हैं और बच्चों को उठाकर लेकर चली जाती हैं। जो बच्चे थर्ड जेंडर में पैदा होते हैं, यानी कि जो किन्नर होते हैं, मेल या फीमेल नहीं होते, थर्ड जेंडर में होते हैं, उन्हें किन्नर उठाकर लेकर चली जाती हैं। तो इस बारे में गुरु माता ये कहती हैं, गुरु माता का वहाँ पर ये कहना है कि पहले ऐसा किया जाता था। किन्नरें जाती थी और वहाँ पर जब जेंडर चेक करती थी तो निकल कर आता था कि ये थर्ड जेंडर है, ये किन्नर है, तो उसे अपने साथ लेकर चली जाती थी अपने समाज में। लेकिन अब इसका बहिष्कार होने लगा है, इसीलिए अब खुद से जो किन्नरें हमारे दरवाजे पर चल कर आती हैं उन्हें ही हम अपनाते हैं और साथ ही कई माता पिता भी अपने ऐसे बच्चे को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं जो थर्ड जेंडर में पैदा होता है, उसका पालन पोषण भी हम ही करते हैं। ये तो हो गई किन्नर समाज के एक साथ रहने की बात। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन किन्नरों की शादी भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किन्नरों की शादी कैसे। मैं जब इस बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी इतनी ही हैरानी हो रही थी कि आखिर किन्नरों की शादी कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि इस किन्नर समाज में रहने वाली हर महिला की शादी होती है और ये शादी होती है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कुनागम गांव में। जितने भी किन्नर समाज में महिलाएं हैं और किसी डेरे में किन्नर समाज से जुड़कर रह रही हैं, उन सभी महिलाओं की शादी होती है और सभी की जाकर कुनागम में शादी होती है। कुनागम में तमिल नव वर्ष के हिसाब से जो पहली पूर्णिमा आती है उस दिन हजारों किन्नरों की एक साथ शादी होती है। अब सवाल ये कि ये शादी किससे होती है। शादी होती है अरावण भगवान से। यहाँ अरावण भगवान का एक बड़ा सा मंदिर है जहाँ अरावण भगवान की एक बड़ी सी प्रतिमा है, इससे सभी किन्नरों की शादी होती है। 17 दिन का ये पूरा तामझाम होता है। हमारे यहाँ तो 3 से 4 दिन में शादी निपट जाते हैं, लेकिन इनका 17 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होता है। 17 दिन तक जितनी भी दुल्हन है और साथ साथ जितने भी गांव वाले हैं सभी उपवास रखते हैं। नाचना, गाना, बजाना, हर तरह का मनोरंजन होता है। शादी में जैसे हमारे यहाँ लौ लश्कर होते हैं वैसे ही इनकी शादियों में भी लौ लश्कर होते हैं और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है और 17 दिन तक ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं और 17वें दिन पूरे श्रृंगार में किन्नर अपने हाथ में नारियल और उसके साथ एक पोटली लेकर पूरा सज धज के अरावण की मंदिर में जाती हैं। इस पोटली के अंदर हल्दी होता है, कुमकुम होता है और
अक्षत होता है, साथ ही मंगलसूत्र होता है। अरावन के मंदिर में जाकर अरावन को तहे मन से अपना पति मानती हैं और जो वहाँ पर पंडित होते हैं वो किन्नरों के गले में मंगलसूत्र बांधते हैं। इस तरह से किन्नरों की शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी जो है बस एक रात की होती है। वैसे तो हिंदू समाज में शादी को 7 जन्मों का माना जाता है कि आप किसी से अगर शादी करते हैं, आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपकी शादी 7 जन्मों के लिए मानी जाती है। लेकिन किन्नरों के साथ ऐसा नहीं है। किन्नर 17वें दिन शादी करती हैं और 18वें दिन विधवा हो जाती हैं। आपको बता दें कि अरावन भगवान से जैसे इनकी शादी होती है तो फिर अरावन भगवान को 18वें दिन पूरे गांव में डोली में बिठाकर घुमाया जाता है और इसी समय पंडित सांकेतिक भाषा में इनके सिर को काट देते हैं, जिसके बाद जितनी भी विधवा इनके साथ शादी के बंधन में 17वें दिन बंधी थी वो सभी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती हैं, अपने गहने उतारने लगती हैं, अपनी बिंदी को पोंछने लगती हैं और फिर चीख चीख कर रोने लगती हैं। ठीक उसी तरह का विलाप करती हैं जैसे कोई आम महिला अपने पति के मरने पर विलाप करती है। और फिर से इन्हें मंदिर में ले जाया जाता है। उस मंगलसूत्र की जगह इन्हें नया मंगलसूत्र पहनाया जाता है और इस तरह से ये अरावन की विधवा से मुक्ति पा लेती हैं। यानी कि जो इन्होंने सफ़ेद साड़ी धारण की थी अब वो सफ़ेद साड़ी को उतार सकती हैं। अब ये विधवा की जीवन नहीं जीती हैं। वैसे आपको ये बता दें कि कई ऐसी भी इसमें किन्नर हैं जो 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, 51 दिन के लिए अपने साथ उस पुराने मंगलसूत्र को रखती हैं और जितने दिन वो पुराने मंगलसूत्र को रखती हैं उतने दिन तक उन्हें विधवा की वेशभूषा धारण करनी होती है। यानी कि उन्हें सफ़ेद साड़ी पहननी होती है, उन्हें कोई श्रृंगार नहीं करना होता है और वो विधवा की तरह ही जीवन यापन करती हैं 51-21 दिन तक। फिर जैसे ही वो पुरानी मंगलसूत्र को मंदिर में देकर दूसरा मंगलसूत्र पंडित से पहन लेती हैं वैसे ही फिर वो अपना आम जीवन जी सकती हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अरावन भगवान कौन है जिनसे विधवाओं की शादी कराई जाती है। तो अरावन भगवान के पीछे जो कहानी है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत में अर्जुन पांडवों से हारने के बाद जब तक युद्ध नहीं छिड़ा था, महाभारत युद्ध से पहले वो चले गए थे वनवास की ओर और वनवास में उन्होंने राजकुमारी उलूपी से शादी की थी। राजकुमारी उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अरावन था। अब जब महाभारत युद्ध छिड़ा तो अर्जुन युद्ध में आ पहुँचे और ऐसे में पांडव माँ काली के आगे एक बलि देने वाले थे और उनको कोई बलि के लिए मिल नहीं रहा था। माँ काली की आराधना जीत के लिए पांडवों ने की और उन्हें एक बलि देनी थी लेकिन उनके पास कोई भी बलि के लिए नहीं था, जिसमें अरावन आगे आकर बोले कि मैं बलि का पात्र बनूंगा, मैं अपनी बलि माँ काली के आगे दूंगा। लेकिन अरावन की जो माँ थी यानी कि राजकुमारी उलूपी, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बलि नहीं दोगे। उन्होंने अपने बेटे को रोक लिया और कहा कि ये बलि तभी देगा जब इससे कोई शादी करेगा, ये शादी से पहले बलि नहीं देगा, ये कुंवारे में बलि नहीं देगा, जब ये शादीशुदा हो जाएगा तब ये बलि देगा। जिसके बाद कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और फिर अरावन से शादी की, क्योंकि कोई भी आम स्त्री, कोई भी आम लड़की एक ऐसा पति, एक ऐसा जीवन साथी एक दिन के लिए नहीं चुनती जो दूसरे दिन मर जाए। मोहिनी बनी इनकी पत्नी और ऐसे में इन्होंने दूसरे दिन, अरावन ने दूसरे दिन अपनी बलि खुद माँ काली के आगे चढ़ा दी और इसीलिए ये परंपरा तब से किन्नरों ने अपना ली, क्योंकि किन्नरों का ये मानना है कि कृष्ण पुरुष थे और उन्होंने धारण किया था स्त्री का रूप, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। क्योंकि हमारा शरीर पुरुष का होता है, हमारे अंदर स्त्री होती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, स्त्री का शरीर होता है, अंदर पुरुष होता है, तो हम भी मिले हुए हैं, आधा स्त्री होते हैं आधा पुरुष होते हैं। इसीलिए तब से ये परंपरा जो है लगातार चलती आई है और ये परंपरा ठीक उसी प्रकार से चल रही है। ये एक ऐसा पहलू था किन्नरों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो हम और आप नहीं जानते थे। तो आपको किन्नरों से जुड़ी हुई ये पहलू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।